नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। जीएनटी स्पेशल में बात नवरात्र उपवास की। नवरात्र केवल आस्था का पर्व नहीं, यह हमारे संस्कारों, हमारे विचारों, हमारे मनोभावों की शुद्धि का यज्ञ है। नवरात्र को हम भले ही शक्ति की उपासना का पर्व मानते हों, लेकिन मां दुर्गा के 9 रूप मानवता की ऐसी विराट अभिव्यक्ति हैं जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। कहते हैं 9 दिन तक मां के लिए हमारा समर्पण जितना पवित्र और निश्चल होता है, मां का आशीर्वाद हम पर उतना ही बरसता है। नवरात्र केवल शक्ति की उपासना तक सीमित नहीं, उपवास भी नवरात्र की वो साधना है जो हमारे मन को पवित्र करती है। नवरात्र में सात्विक भोजन किया जाता है जो शरीर को केवल एनर्जी ही नहीं देते, बल्कि सात्विक भोजन से मन को शांत करता है और शरीर को शुद्ध व स्वस्थ रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्रत में आप कुछ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि सात्विक खाना न सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होता है। बाजार में व्रत की स्वाद भरी तरह तरह की थालियां मौजूद हैं। आपका सभी थालियों और व्रत के स्वादिष्ट भोजन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सात्विक भोजन का विज्ञान क्या है ये भी बता देते हैं। नवरात्र यानी मां की आस्था और भक्ति के पवित्र दिन। वो दिन जब भक्त उपवास कर मां की आराधना करते हैं। लेकिन नवरात्र केवल शक्ति की उपासना तक सीमित नहीं है। उपवास भी नवरात्र की वो साधना है जो हमारे तन मन को पवित्र करती है। 9 दिनों का उपवास केवल हमारा चित्त शांत नहीं करता है, बल्कि हमें पहले से ज्यादा संयमित बनाता है। खास बात ये कि उपवास के दौरान सात्विक भोजन खाया जाता है। सात्विक भोजन वो भोजन जो आयुर्वेद और योग से जुड़ा एक आहार है, जो सत्व गुण से भरपूर होता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, शांति और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जबकि प्याज, लहसुन, तली हुई चीजें और बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपका 9 दिनों का व्रत है तो फिक्र न करिए, सात्विक भोजन के सहारे आपके व्रत के दिन खाते पीते आसानी से बीत जाएंगे। क्योंकि बाजार में फलाहार में चटपटी चाट से लेकर स्पेशल थाली तक सब कुछ मौजूद है। कुल मिलाकर नवरात्र के पावन व्रत के दौरान आप अपनी श्रद्धा और स्वाद दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बाजार और घरों में व्रत के लिए बनने वाले स्वादिष्ट फलाहार भोजन व्रत को और भी जायकेदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के व्रत का असर शरीर और मन दोनों पर होता है। नवरात्र में अगर आपने उपवास रखा है तो आप इस दुविधा में हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, आपकी व्रत की थाली कैसी हो। तो आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही आप नवरात्र में उपवास के फायदे भी जानेंगे। नवरात्र के पावन दिनों में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा है। नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए करोड़ों भक्त व्रत और उपवास रख रहे हैं। शक्ति उपासना से जुड़े इस उपवास परंपरा का नवरात्र थाली से गहरा संबंध है। पहले जब श्रद्धालु व्रत रखते थे तब अनाज, प्याज, लहसुन जैसे सामान्य भोजन का त्याग कर हल्का, सात्विक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करते थे। समय के साथ इससे एक विशेष थाली की परंपरा बनी जिसे नवरात्र थाली कहा जाता है। ये थाली सात्विक ऊर्जा और ध्यान की शुद्धि बनाए रखने के लिए बनाई गई है। नवरात्र थाली सिर्फ स्वाद ही नहीं
बल्कि आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के उपवास का एक अलग ही महत्व है। तो इसका आध्यात्मिक रीजन ये है कि इस टाइम पर जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। जब ऋतु चेंज होती है तो कहीं ना कहीं बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है। इसीलिए इस टाइम पर हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिल सके। सेल्यूलर रिपेयर, सेल्यूलर लेवल पर जो है रिपेयर होता है, जिससे न्यू सेल्स की जनरेशन होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, साथ में हमारे हॉर्मोन्स भी जो है वो भी रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो भी अच्छी होती है, जिस वजह से जो है हमारा काफी रेगुलेशन आता है हार्ट हेल्थ पर, जैसे बीपी जैसे इश्यूज आ रहे हैं। ऑर्गन्स को जब रेस्ट मिलेगा, जब तक हम सारा दिन अगर खाएंगे तो वो कैसे चलेगा, लेकिन ऑर्गन्स को अगर रेस्ट देते हैं तो हीलिंग होती है। इससे हमारी ओवरऑल बॉडी की हीलिंग होती है, इससे हमारी स्किन भी जो है और ज्यादा हेल्दी होती है। इससे हमारे जो ईश्वर के प्रति हमारा जो क्लोजनेस है वो हम बढ़ता है, उतना ज्यादा हम ईश्वर के क्लोज जाते हैं। व्रत के नियम ये है कि फलाहार आप रख सकते हैं, आपके चॉइस पे है, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो नहीं रहता। ये आपके कनेक्शन पे है कि आप कितना सरेंडर करना चाह रहे हैं इस समय एनर्जी क्लेंजिंग के लिए। तो जो नॉर्मल डेली अगर मैं बोलूँ ऑफिस गोइंग एंड ऑल, इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं कर सकते। आप नॉर्मल एक टाइम में खाना खाइए, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोपहर के बाद खाना खाना अलाउड होता है। आप दोपहर के बाद यानी कि किसी भी टाइम पे या शाम को आरती करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप फलाहार करेंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि एक बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होते जा रही है, ये शास्त्र निमित्त है। नवरात्र के 9 दिनों में रसोई की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। जो अनाज और मसाले रोज थाली का हिस्सा होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उनकी जगह थालियों में आते हैं सात्विक पकवान। नवरात्र व्रत की थाली में शामिल व्यंजनों की अलग अलग खूबसूरती है। इस थाली के व्यंजनों की सुगंध में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि परंपरा और इतिहास भी घुला होता है। सबसे पहले बात कुट्टू के आटा की। कुट्टू की पूरी को व्रत की थाली का ताज माना जाता है। कुट्टू अनाज नहीं बल्कि एक तरह का फल है। कुट्टू की पूरी जब दही या आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाई जाती है तो सिर्फ भोजन नहीं रहती बल्कि एक परंपरा का अनुभव बन जाती है। व्रत के आहार में साबूदाना का अहम स्थान है। उपवास में ताकत बनाए रखने के लिए साबूदाने के मोती आलू और मूंगफली के साथ पकाए जाते थे। धीरे धीरे ये पकवान पूरे देश में फैल गया और आज उत्तर से दक्षिण तक व्रत की थाली का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। लौकी, जिसे अक्सर साधारण और उबाऊ सब्जी समझा जाता है, वहीं लौकी व्रतियों के लिए बेहद पसंदीदा होती है। इससे तैयार होने वाली लौकी कोफ्ता करी सबको बेहद पसंद आती है। कोई भी इसे सिर्फ व्रत का व्यंजन कहकर कम नहीं आंक सकता। व्रत की थाली में शक्करकंद के हलवे की भी जगह पक्की होती है। व्रत की थाली में घी और गुड़ की मिठास के साथ जब ये हलवे का रूप लेती है तो इसका स्वाद लाजवाब बन जाता है। सिंघाड़े का पकौड़ा हर श्रद्धालु की थकान मिटाने वाला होता है। सिंघाड़े का पौधा जलाशयों से जुड़ा है और लोक कथाओं में इसे पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि उपवास के दिनों में शक्ति और पवित्रता दोनों का प्रतीक माना जाता है। अगर आप व्रत में भी कुछ रिच और स्पेशल खाना चाहते हैं तो पनीर कोफ्ता एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पनीर और आलू से बने छोटे छोटे कोफ्तों को आप टमाटर की ग्रेवी में पका सकते हैं। ये डिश आपकी व्रत की थाली को रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगी। कुट्टू, सिंघाड़ा और शकरकंद जैसे अनाज और फल न सिर्फ उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि लंबे समय तक तृप्त भी रखते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। नवरात्र व्रत में क्या खा सकते हैं? तो पहली बात, फल खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। यदि आप कामकाजी हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो घर का सात्विक भोजन जो भी आप, चाहे आलू है, मखाना है, शुद्ध घी में बना हुआ, घर का लेकर जाएं और उसी को ग्रहण करें। जब भी समय मिले तो माँ का ध्यान करें, फल ग्रहण करें।
बाहर का भोजन बिल्कुल न ग्रहण करें। व्रत में आप साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, समा के चावल खा सकते हैं। इससे आप पूरी पराठा बना सकते हैं। साबूदाना और समा के चावल से खिचड़ी या खीर बनाकर खा सकते हैं। अगर आप बिना नमक के सिर्फ मीठा खाते हैं तो फिर मीठी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नमक खाते हैं तो व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपवास रखने वाले श्रद्धालु दूध, दही और फल के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी और नींबू पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप अपने फास्ट को मॉर्निंग में आपने ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फास्टिंग रहना है और सीधे जाके लंच या डिनर करना है। आप मॉर्निंग में नींबू पानी पिए, उससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप फल से शुरू करें, कोई भी लाइट मील से, योगर्ट से स्टार्ट करें तो बॉडी में गट की जो गुड बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होंगे और ज्यादा गट आपका रिफिल होगा गुड बैक्टीरिया से। फिर आप 2-2.5 घंटे बाद अगर आप कुछ और हल्का खाते हैं, क्योंकि रोटी खा ली आपने, या उसके साथ जो भी व्रत में रिकमेंडेड वेजिटेबल्स है, घिया है, पम्पकिन है या पालक है, अगर ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। परंपरा को बनाए रखने के लिए इसमें कई बार नई चीजें भी जोड़नी पड़ती हैं और इसे इनोवेटिव बनाना पड़ता है। व्रत की थाली के साथ भी यही हो रहा है। साबूदाना खिचड़ी को छोटे साबूदाना बाइट्स के रूप में परोसना, शकरकंदी हलवे को टार्ट शेल्स में सजाना या कुट्टू के आटे से पतली कुरकुरी रोटियां बनाकर उन्हें स्नैक की तरह पेश करना, ऐसे छोटे छोटे बदलावों से नवरात्र की थाली में हर साल नया जायका जुड़ता जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र व्रत की थाली में क्या क्या होना चाहिए ये तो आपने जान लिया। इसके साथ ये जानना जरूरी है कि नवरात्र उपवास के दौरान किन किन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सही तरीके से किए गए व्रत और उपवास से शरीर किस तरह से बदलता है, मन कैसे प्रभावित होता है, आइए ये सब समझते हैं। शारदीय नवरात्र में करोड़ों श्रद्धालु उपवास रखते हैं। कोई निर्जला उपवास रखता है, वहीं ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को कई चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है। नवरात्र के दौरान किसी भी स्थिति में मांसाहार का सेवन न करें। वैसे कभी भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप खाते हैं तो नवरात्र के दौरान तो बिल्कुल भी न खाएं। संभव हो सके तो लहसुन प्याज भी छोड़ दें। मदिरा का पान न करें, क्योंकि सात्विकता बहुत जरूरी है। जब हम सात्विक रहेंगे तो हमारा मन सात्विक होगा, शरीर शुद्ध होगा और माँ भगवती की आराधना करने में सरलता होगी और हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस वर्ष का नवरात्र अपने आप में बहुत ही पुण्यकारक है, क्योंकि 9 दिनों के जगह पर 10 दिन का नवरात्र है। तिथि की वृद्धि हो रही है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इस कारण से इस नवरात्र का लाभ अवश्य उठाना है। इसके लिए खान पान का विशेष ध्यान देना है। व्रत के दौरान कम कैलोरी लेने से शरीर ऊर्जा के लिए पहले से जमा फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये वजन कम करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्य दिनों में हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। व्रत रखने से उसे आराम मिलता है। जाहिर है, सही तरीके से किए जाने वाले उपवास के कई फायदे होते हैं। तो अगर ये खाते हैं मॉर्निंग में, अगर आप अपने फास्ट को मॉर्निंग में आपने ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फास्टिंग रहना है और सीधे जाके लंच या डिनर करना है। आप मॉर्निंग में नींबू पानी पिए, उससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप फल से शुरू करें, कोई भी लाइट मील से, योगर्ट से स्टार्ट करें तो बॉडी में गट की जो गुड बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होंगे और ज्यादा गट आपका रिफिल होगा गुड बैक्टीरिया से। फिर आप 2-2.5 घंटे बाद अगर आप कुछ और हल्का खाते हैं, क्योंकि रोटी
खा लिया आपने, या उसके साथ जो भी व्रत में रिकमेंडेड वेजिटेबल्स है, घिया है, पम्पकिन है या पालक है, अगर ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और डिटॉक्सिफिकेशन डेफिनेटली रहेगा। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा लंबा फास्टिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कंप्लीट फास्टिंग पे रहना है, बट अगर आप डिनर अर्ली करते हैं और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट करते हैं, जैसे 16 घंटे की फास्टिंग है, तो उससे आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो भी न्यू जनरेट हो सकते हैं, बॉडी में रीजनरेशन हो जाएगा सेल्स का, तो यहाँ से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। व्रत के दौरान अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे सेहत को नुकसान हो जाता है। अन्न और नमक छोड़ने के बाद ऊर्जा की कमी महसूस होने पर लोग घी और रिफाइंड में तली हुई चीजें, मिठाइयाँ या ज्यादा स्टार्च वाली चीजें खा लेते हैं, जिसका शरीर पर गलत असर होता है। व्रत के दौरान तली भुनी और मसालेदार चीजें खाने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दी जाए। उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास, यानी उपवास वो रास्ता है जिसके जरिए इंसान ईश्वर के निकट ले जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में लोग इसीलिए उपवास करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के और भी नजदीक जाना चाहते हैं। अगर मैं आध्यात्मिक बताती हूँ, जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं, तो अब अगर हमने फास्ट कर रखा है लेट से, तो हम जब देवी की आराधना में होते हैं, हम जब देवी के कनेक्शन में होते हैं, हम जब बहुत ज्यादा मेडिटेशन में होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान खाने में नहीं है, हम फास्टिंग में है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो है, जब हम जैसे देवी कवच पढ़ते हैं, इस टाइम पर कीलक स्रोत पढ़ते हैं, अर्गला स्रोत पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, देवी के मंत्र करते हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जाएं जो हमारे अंदर इस टाइम पर जनरेट होती है, और रात्रि के टाइम नवरात्रि 9 डेज की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग, 9 डेज का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, 9 डेज की हमारी देवी के प्रति जो हम सरेंडर कर रहे हैं, जो हम उनके प्रति उनकी ऊर्जाओं से अपने जीवन में उन ऊर्जाओं को अपने अंदर उस एनर्जी को लेते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो आज एनवायरनमेंट में हर कोई इतना स्ट्रेस है, इतना वर्क प्रेशर्स है, इतने जॉब से रिलेटेड जो भी आप लोगों को स्ट्रेस है, स्पेशली यूथ और जेंजी को मैं बोलती हूँ, तो जब आप जब पूरे ब्रह्मांड में ही देवी शक्ति की आराधना हो रही होती है, तो उसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम पॉजिटिव बनते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम इस दुविधा में उलझे हुए थे कि वो और उनकी सेना समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचेगी, तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी और 9 दिनों का सबसे कठिन उपवास रखा था, जिसकी वजह से भगवान श्री राम का व्रत सफल हुआ और शक्ति की देवी दुर्गा ने उन्हें रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। माँ भगवती के आराधना का प्रमुख पर्व नवरात्र के दौरान पूजा का अनेकों विधान है, जिसमें व्रत रहकर पूजा पाठ करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्र व्रत को 3 तरीकों से रखा जा सकता है। पहला, 9 दिनों तक व्रत रखा जाए जल और फल पर, जिसे फलाहार के आधार पर फलाहार करके व्रत रखा जाए, यह कहा जाता है। दूसरा होता है कि प्रतिपदा और अष्टमी महाअष्टमी का व्रत रखा जाता है, जिसे चढ़ती उतरती का व्रत कहा जाता है। तीसरा व्रत भी है, जिसमें दिन भर व्रत रह करके शाम को सात्विक भोजन कर लिया जाए। नवरात्र के उपवास का उद्देश्य न केवल धार्मिक होता है, बल्कि ये शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक सुनहरा मौका होता है। ऐसे में सावधानी और संतुलन के साथ उपवास करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यदि आप नवरात्र के दौरान उपवास रखते हैं तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि उपवास कैसे रखना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। चलिए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, नवरात्रि जब भी आती है वो ऋतुओं का संधिकाल होता है। एक बड़ी ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु का आरंभ होता है। इस समय में आप स्वस्थ बने रहें, आपके शरीर से विष निकल जाए,
इसके लिए उपवास रखने का, व्रत रखने का नियम बनाया गया है। लेकिन इस व्रत का लाभ तभी होगा जब आप अनाज ना खाएं, केवल लिक्विड लेकर या फल खा करके अगर उपवास रखें, अनाज किसी भी तरीके का ना खाएं, शामक के चावल, कूटू की रोटी, पूड़ी, आलू की सब्जी, ये सब कुछ नहीं, केवल लिक्विड और फल ये ग्रहण करके अगर आप उपवास रखें तो आपके शरीर की अशुद्धि दूर होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। उपवास का पहला नियम ये है कि देखिए, अगर आप 9 दिन का उपवास रखते हैं तो जब 9 रातें बीत जाएं तब 10वीं तिथि को यानी दशहरे पर उपवास समाप्त करेंगे। अगर 9 दिन का पूरा उपवास रख रहे हैं तो 9वीं पर हवन के बाद उपवास समाप्त नहीं होगा। अगर पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को उपवास रख रहे हैं तब आप 9वीं पर हवन के बाद उपवास समाप्त कर सकते हैं। व्रत के बारे में 2 बातें और जानिए। पहला ये कि आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है डायबिटीज़ की शिकायत हो, तो आपको अगर उपवास रखना ही है तो डॉक्टर से बात करके दवाइयों को उसी हिसाब से एडजस्ट करवा लीजिए, कम या ज़्यादा, और उसी हिसाब से खान पान करिए तो ठीक है। अगर मान लिया स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य कारण से आप उपवास नहीं रख पाते हैं तो नवरात्रि में सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करेंगे। तो व्रत के नियमों को समझिए, नियमों के साथ अपने स्वास्थ्य को समझिए और इसके उद्देश्य को समझ करके अगर उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे तो आपको लाभ होगा।